हो सकता है माँ कहे, "तू इतनी जल्दी आ गया? अब तू कहेगा कि रोज़-रोज़ सुबह-शाम खाना क्यों बनता है? अब तू 2-4 दिन बाद में आना, हम लोग जैसे-तैसे गुज़ारा कर लेंगे। मेरी उम्र तो कट गई, बस दुल्हन की चिंता है।" घर में घुसने के बाद मैं हर परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार था। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता था। आंगन में कोई नहीं था। इतने दबे पाँव घर में घुसा था कि थोड़ी भी आहट नहीं आई। अम्मा को और पत्नी को जो चौके में थीं, मेरे अंदर घुसते ही मालूम हो गया कि मैं आ गया हूँ। संतु, हाथ-मुँह धोकर खाना खा ले। अम्मा ने चौके से आवाज़ लगाई। मैंने हाथ-मुँह धोया। 1-2 बार खंखार कर कुल्ला करने के बाद पहले से तैयार पाटे पर बैठ गया। सब्ज़ी नहीं थी। कई दिनों से सब्ज़ी नहीं बन रही थी। मट्ठा था। भरपेट खाना खाया, चारपाई में लेटा तो नींद आ गई। करीब 2 घंटे सोया होऊँगा। जब नींद खुली तो मेरी नज़र चौके में गई। अम्मा चाय बना रही थी। अगर सोता रहता तो चाय बन जाने के बाद मुझे उठा देती। पत्नी चारपाई के पास ज़मीन पर बैठी लौकी काट रही थी। लौकी कहाँ से लाई? मैंने पूछा। सब्ज़ी बेचने वाली आई थी। अम्मा ने खरीदी है। मैंने मना किया था कि यहाँ मत खरीदो, तुम नाराज़ हो जाओगे। पर कई दिनों से सब्ज़ी नहीं बनी थी। अम्मा का बहुत मन था कि तुम्हारे लिए सब्ज़ी बननी चाहिए। सफाई मत दो। मैंने कब कहा कि तुमने खरीदी है? शाम को बाज़ार जाने वाला था। जितनी लौकी बोलती, सब ले आता। पता नहीं चलता कि जाओगे कि नहीं। अम्मा को अच्छा नहीं लगता कि तुम बिना तरकारी के खाना खाओ। तुमको मेरा बिना तरकारी के खाना अच्छा लगता है। अब मुझसे सब्ज़ी लाने के लिए कभी मत कहना। नहीं कहूँगी। कैसे नहीं कहोगी? 1000 बार कहोगी। उसके बिना तुम ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं सब्ज़ी तरकारी के बिना ज़िंदा रह सकती हूँ। लाने के लिए नहीं कहूँगी तब भी ज़िंदा रहूँगी। तुम्हारी जगह कोई और होती तो जवाब नहीं देती। मेरी किसी से तुलना मत करो। बेटा, चाय ले जाओ। अम्मा ने चौके से कहा। वह उठकर जाने लगी। रहने दो। मैंने कहा, अम्मा मैं वहीं आ रहा हूँ। उठकर मैं चौके में चला गया। चाय पीते हुए मैंने अम्मा से पूछा, लौकी क्या भाव ली? दुल्हन से पूछ लेना। मुझे याद नहीं है। उधर दुल्हन से लड़ रहा था, अब मुझसे लड़ेगा। अम्मा, कौन लड़ रहा है? तुम लोग कुछ समझती नहीं हो। चाय पीकर पतलून कमीज बदलने लगा। कमीज के बटन लगाते हुए मैं चश्मा ढूंढने लगा। बाहर जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। कुछ मंगवाना है? चिढ़ते हुए मैंने कहा। कब तक आओगे? यदि अभी 5 मिनट में लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दोगी। क्या काम है? ऐसे ही पूछ रही थी। कोई खास काम नहीं है? सच में कुछ नहीं मंगवाना? नारियल का तेल नहीं लाना है? लाना है, पर ज़रूरी नहीं है। पहले ज़रूरी था, अब ज़रूरी नहीं है। कभी ना कभी तो चीज़ आ ही जाती है और कभी ना कभी तुम नारियल का तेल भी ले आओगे। अभी मुझे सब सामान लाना है। झोला और शीशी दो। मैं अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकता। पत्नी झोला लेकर जल्दी आ गई, पर शीशी नहीं मिल रही थी। शीशी की खोज वह हड़बड़ी में करने लगी। शीशी नहीं मिल रही है, पत्नी ने मुझसे कहा। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, बस, मैंने कहा। अम्मा, शीशी नहीं मिल रही है, उसने अम्मा से कहा। मैं मीनान से चारपाई पर बैठ गया। पत्नी के साथ माँ भी नारियल के तेल की शीशी ढूंढने लगी। बाप रे, तुम्हारा भी दिमाग गायब हो गया है। इतनी बड़ी शीशी न जाने कहाँ रख दी। कई दिनों से तेल नहीं लगाया है, इसलिए भूल गई हूँ। मैं यदि घर पर मौजूद न होता तो शीशी उन्हें आसानी से मिल जाती।